सर ओएमआर शीट से रिलेटेड भी एक चीज़ सामने आ रही है, जैसा कि आपने भी ट्वीट किया था कि स्पेस मैनेजमेंट के चलते शीट्स को ग्रेड किया जाता है, जिससे कि बाद में जो मेनली काम की शीट्स हैं उन्हें ही रखा जाए, बाकी की जो वेस्टेज शीट्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और आपने कहा भी कि हम प्रयास करेंगे इन्हें डिजिटलाइज करें ताकि बच्चे देख सकें इन शीट्स को। और जो बच्चों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डमी कैंडिडेट्स के साथ आए थे या शीट्स में घोटाला हुआ है, आपने सभी का बखूबी जवाब दिया। लेकिन ट्रांसपेरेंसी, जैसा भी आपने कहा कि कैमरास लगे हैं, आप खुद मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं, और शीट्स को लेकर भी आपने कहा, लेकिन बच्चे यानी अभ्यर्थी इनका लगातार गुस्सा दिख रहा है कि भाई ओएमआर शीट्स की जो डिकम्पोज किया जा रहा है या उन्हें डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो एक बहुत ही मेनली प्रूफ है। और अगर आप डिजिटलाइज करके अवेलेबल भी करवाते हैं अभ्यर्थियों को ताकि वो देख सके, तो उसमें तो आजकल फोटोशॉप करके छोटा छोटा बच्चा एडिट कर लेता है, तो आप तो फिर भी इतनी बड़ी मैनेजमेंट टीम लेकर बैठे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप आक्रोश की बात कर रहे हैं, ये आक्रोश सिर्फ कुछ लोगों का है जो कि सोशल मीडिया पर है। अदरवाइज़ जो एक आम जनता है उसको काफ़ी विश्वास है कर्मचारी चयन बोर्ड पर और राज्य सरकार पर, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आक्रोश है। दूसरी बात, हर एक जो ओएमआर शीट होती है, जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है उसके बाद उसकी स्कैनिंग होती है, उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे पास रखी होती है, और वो सॉफ्ट कॉपी बिल्कुल सेफ तौर पर रखी होती है। और सारी परीक्षाएं जो कि हुई हैं 2014 के बाद, जब भी बोर्ड बना उसके बाद में, सभी ओएमआर शीट्स की सॉफ्ट कॉपी वो बोर्ड के कार्यालय में होती है और सेफ तौर पर रखी होती है। तो आप यदि ओएमआर शीट को डिस्ट्रॉय भी कर दें तो भी वो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होती है। यस, सॉफ्ट कॉपी को आप मॉर्फ कर सकते हैं, मगर जैसे ही आप उसकी एफएसएल जांच करेंगे, एफएसएल जांच करने के बाद पता पड़ जाएगा कि मॉर्फ है कि वो सही कॉपी है। तीसरी बात, जहाँ तक डिस्ट्रॉय करने का सवाल है, इट इज़ नॉट डिस्ट्रक्शन बट इट इज़ रिकॉर्ड मैनेजमेंट। रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना आवश्यक होता है क्योंकि स्पेस की क्रंच हर जगह, हर ऑफिस में होता है। और चूँकि यहाँ पर जो नियम था 2002 साल का बना हुआ था, हालांकि पहले किसी ने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया था या इसको मतलब उन्होंने स्पेस मैनेजमेंट पे तो ध्यान दिया नहीं था, मगर हमने लगा कि चूँकि अभी हमारे परीक्षाएँ बहुत बढ़ चुकी हैं, अभी आप देखेंगे कि हमने जो परीक्षाएँ कराई हैं पिछले 2 सालों में, वो परीक्षाएँ लगभग वही नंबर है जो कि पिछले 10 सालों में हुआ है। यानी 2015 से लेकर 2023 तक जो परीक्षाएँ कराई गई हैं, लगभग उससे ज़्यादा परीक्षाएँ हम करा चुके हैं पिछले 2 सालों में। तो ओएमआर शीट्स रिकॉर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, उनको रखने की एक हमारी क्षमता लिमिटेड होती है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। हम चाहते हैं जो करंट रिकॉर्ड्स हैं वो साफ तौर पर मैनेज हो पाएँ और उनका उसमें कोई नुकसान नहीं हो पाए। इसी वजह से पुराने रिकॉर्ड्स को फिर आपको मैनेज करना पड़ता है। और चूँकि नियम बना हुआ है कि अटेंडेंस शीट का कितना टाइम लाइफ, कितना ओएमआर शीट की लाइफ है, कितना फॉर्म्स की लाइफ है, उसके तो एक एसओपी बनी है, उसके अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। और जब भी कार्रवाई कर भी रहे तो ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो उसको क्या करना पड़ेगा। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उनकी आवश्यकता पड़ेगी जो कि बच्चे चयनित हैं, या जिन बच्चों का कोई कोर्ट केस चला हुआ है, या जिस पर कोई इन्वेस्टिगेशन या जाँच चल रही है, जिस पर कोई शिकायत है, तो उनको रखा जा रहा है। उसके अलावा बाकी सबको फिर देखा जा रहा है, वो भी एक फ़ेज़ तौर के अंदर और एक तरतीब से, एक बाकायदा लिखित पढ़त करने के बाद, लिखा जोखा करने के बाद बिल्कुल विद ट्रांसपेरेंसी कार्रवाई की जा रही है। तो ये, और वो भी इसलिए की जा रही है ताकि स्पेस मैनेजमेंट हो सके। हो सकता है मैं तो एग्ज़ाम नहीं करा तो उनको आवश्यकता नहीं पड़ती, इसी वजह से शायद पहले किसी ने सोचा नहीं होगा इसके बारे में। पर मुझे लगता है कि जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स हो व्यवस्थित तौर पर होना चाहिए, और हमारा वही प्रयास है कि सारा रिकॉर्ड्स बहुत व्यवस्थित हो। और लास्ट जिस सबको बताया कि अब हमारा प्रयास है कि इन ओएमआर शीट्स को पब्लिक किया जाए, सबके डोमेन, पब्लिक डोमेन में रखा जाए। तो अभी हमारा प्रयास होगा जो परीक्षा हमने कराई है अभी L1 L2 की टीचर्स की, उनकी सभी की ओएमआर शीट को हम पब्लिक डोमेन में रखें। और इसके अलावा जो परीक्षा हमने कराई है पिछले 2 सालों में, इन सभी परीक्षाओं के जो चयनित कैंडिडेट्स हैं उन सभी की ओएमआर शीट हम पब्लिक डोमेन में रखें। और उन पब्लिक डोमेन का मतलब है उस ओएमआर शीट को हर कोई देख सके, ना सिर्फ वो बच्चा जिसने परीक्षा दी है, बल्कि हर कोई देख सके, डाउनलोड कर सके, उसको एनालाइज कर सके, मीडिया को शेयर कर सके, मीडिया खुद डाउनलोड कर सके, और उसके बाद में चाहे तो उसको कंपेयर कर सकें, उन कैंडिडेट्स का पता कर सके जो कैंडिडेट्स। और सबसे बड़ी बात, हमने पूरा रिजल्ट, जैसे चतुर्श्रेणी का पूरा रिजल्ट हमने विथ रोल नंबर, नेम, माता पिता का नाम, विथ मार्क्स ऑब्टेन्ड अप टू 4th डेसिमल, मेरिट में स्थान, नॉर्मलाइज मार्क्स, कैटेगरी, सब कुछ दिया हुआ है। अभी एक बिल्कुल खुली किताब की तरह से पूरा रिजल्ट है
यदि मीडिया चाहे, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। जो कैंडिडेट सेलेक्टेड है उससे बात कर सकते हैं, उनका कार्बन कॉपी ले सकते हैं, मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और फिर भी कोई त्रुटि इसमें होती है हम उसको ठीक करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहूँगा मैं सभी आपके दर्शकों को कि हमारा कोई भी ऐसी मंशा नहीं रही है। गलती हो सकती है लेकिन गलती की मंशा कभी भी नहीं रही है, और गलतियों को सुधारी जा सकती है, लेकिन मंशा होगी तो फिर तो हमारे खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है। जी, बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।